तो आज बहुत ज़्यादा दुःख की बात है और कहते हैं कि जो अल्लाह को मर्ज़ी मर्ज़ी होती है अल्लाह की वही होता है, उसकी मर्ज़ी में कोई भी दखल नहीं दे सकता। तो मैं दिखाऊंगी कि ये लोग क्यों बैठे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सुबह हम उठते हैं तो चाय बना लेते हैं और बच्चों के लिए चाय नाश्ता करा देते हैं और मैं चाय पिलाकर समद को चली जाती हूँ ऊपर। तो ऊपर जाकर देखती हूँ मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा और बूंदें भी निकल रही थी। तो जी बताती हूँ मैं कि ये क्यों बैठे हैं ये लोग। तो यहाँ पे हमारे बराबर में हो गई है एक मौत और वो अच्छे खासे थे, जवान थे, मगर 4 बच्चे हैं उनके। तो अच्छे खासे मतलब कोई बीमार नहीं, कोई बात नहीं, बोलते चालते, अचानक सब्जी बेचते थे और तो पूरा दिन उनने सब्जी बेची। 7-8 बजे आए और सब 8 बजे आके उनने खाना खा के और लेट जाते हैं। 10-11 बजे बच्चों से बातचीत की और मैंने भी सुना क्योंकि मेरे कमरे की दीवार एक ही है उनके कमरे की, तो सुनाई आती है उनके घर में से मेरे लिए। तो मैंने भी सुना कि उनकी आवाज़ आई थी, उनने बच्चों को चिल्लाया था। 11 बजे बच्चों को चिल्लाते हैं और फिर 12 बजे उनकी मौत हो जाती है। तो मैं आगे की वीडियो बने रही मेरी वीडियो में, तो मैं दिखाती हूँ उन्हें कि कैसे वो ख़त्म हुई और कौन है वो। तो बने रहिए। और ये मेहमान लोग आने लगते हैं। तो ये है जो उनकी छत है, मेरी छत से मिली हुई है, तो यही उनका घर है। तो हम आ जाते हैं नीचे और समद लेटा हुआ था और मैं समद के कपड़े चेंज कर देती हूँ क्योंकि ठंड हो रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था और हल्की हल्की बूंदा भी पड़ रही थी। तो मैं समद के कपड़े बदल देती हूँ क्योंकि वो नेकर टी शर्ट पहने हुए था, तो उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ क्योंकि ठंडा मौसम बदल गया है और बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं ठंड की वजह से। और मैं नहीं चाहती जो मुझ पे बीतती है वो किसी पे बीते और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उनका मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो यहाँ चला रहा था समद मोबाइल और मोबाइल में देख रहा था समद कार्टून। तो हम समद देख रहा था यहाँ पे कार्टून और जुमे का दिन है और फरहान नहा कर आ जाता है और टाइम हो रहा था 10:30 और इतने टाइम वो नहा लेता है मुझे बताता भी नहीं है और छत पे जाकर नहा आता है। टंकी के पानी से ठंडा पानी होता है, उससे ही नहा आता है और मुझे बताता भी नहीं है क्योंकि मैं पानी रॉड से गर्म कर देती। लेकिन फिर मैंने बच्चे मांग रहे थे रोटी, तो मैंने आटा रखा हुआ था 2-3 रोटियों का, तो वो रोटी डालकर बच्चों को दी और फिर मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ क्योंकि किचन में जो आटा वगैरह फैला हुआ था जो वो साफ़ करना है मुझे। तो हमने बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चों ने खाना खा लिया है, फरहान ने भी खा लिया। फरहान खाना खा के लेट गया है। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे और जब मेहमान आने लगते हैं और जुमे का भी दिन है तो मट्टी जो है मतलब जौहर में ही दफन होगा, तो मेहमान लोग आ रहे हैं। ये देखो कितने सारे मेहमान हैं, तो मैं दिखाती हूँ आगे को। तो हम आ जाते हैं उनके घर पर और हम दिखाते हैं, उन्हें कर दिया गया है तैयार और ये हैं वो जो ख़त्म हुए हैं। और ये मंज़र मैं देखती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है क्योंकि 2 साल पहले मुझ पर भी यही बीती है क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे मासूम रह गए और मेरे ठेकेदार को अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया। और किसी के बच्चों का बाप और किसी का शोहर ना छीने अल्लाह ताला। वह अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे जी, मंजर किसी को ना दिखाए परवरदिगार। अल्लाह इनके बच्चों को हिम्मत और सब्र अता करे परवरदिगार। तो ये हैं इनकी वाइफ और जो रो रही है और जो महर बख्श जाते हैं तो वो महर बख्श रही थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे और वो सभी रो रहे थे। ये इनके भाई हैं जो बड़े बूढ़ों की कहावतें हैं जो चूड़ी और छल्ले बिछिए सुहाग उजाड़ने के, अल्लाह ताला है जो सुहाग किसी का भी ना उजाड़े। जो मंजर मुझ पे भी गुजरा है और मैं आगे कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। किसी को भी ना दिखाए परवरदिगार जी, किसी को दिखाए। अरे 1 मिनट
पढ़ के कर रहा हो इंसान तर्जुमा निकाल के क्या कौन सा काम है कौन तो जो भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए और इनकी जाने अनजाने में गुनाह गलती हो गई हों उसे माफ़ करे अल्लाह ताला। इनके परिवार वालों को और इनके बच्चे बीवी उनके लिए हिम्मत और सब्र अता करे। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।